दोस्तों जय हिंद। कई बातें हैं जो आप लोगों से करनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं अब तो लग रहा है, क्योंकि कुछ भाई लोग हैं जो जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं साफ़ सुथरा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो ये कंफर्म नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। आप अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो ये कदापि कंफर्म नहीं है कि आपकी नौकरी हो जाएगी। मैं केवल माध्यम हूँ जो आपको वहाँ से और भर्ती के ग्राउंड तक पहुँचाता हूँ। इसके बाद का जो भी प्रक्रिया है वो आप लोगों के हाथों में है। आप अगर खुद करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, आप अगर नहीं करते हैं तो आपका नहीं होता है। मैं आपको वहाँ से रायगढ़ तक ला सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इतने तारीख को भर्ती है, आप आइए। फ़िज़िकल आपको करना है, फ़िज़िकल आप करेंगे तभी आपका होगा। मेडिकल में आप फिट रहेंगे तभी आपका होगा। रिटेन आप कर पाएंगे तभी आपका होगा। तो जो लोग हो गए हैं उनको तो पता है, जो लोग आएंगे आने वाले हैं उनके लिए बता दो। ये आप दिमाग से निकाल देना कि आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो आपका काम हो गया। आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, आप अपना करके कंप्लीट करेंगे, आप सब चीज़ में सही रहेंगे तो आपका हो जाएगा। और अगर किसी भी चीज़ में आपकी कमी होगी तो आपको वापस जाना पड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ है कि ट्रेनिंग हमारी हार्ड होती है। मैं पहले भी कई बार बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। सुबह 2 घंटा पीटी होती है, उसके बाद 2 घंटा ड्रिल होता है, फिर आपको 4 से 5 घंटा लगभग क्लास चलती है जो क्लासरूम में बैठ के होती है। उसके बाद फिर शाम को एक्सरसाइज होती है। मतलब आपको 10 से 11 घंटा एक शेड्यूल में बांध के रखा जाता है। उसमें कभी क्लास है, कभी फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये सब होते रहती है। तो कृपया करके वो लोग हमारे पास ट्राई ना करें जो इन सब चीज़ों को करने में या ऐसे रहने में सक्षम नहीं है। जो लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं तो कृपया करके अपनी जो है अपने हिसाब का आप अपना व्यवस्था देखिए। हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं और उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। विदाउट ट्रेनिंग हमारे यहाँ किसी को नहीं रखते। तो ये तो 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जिनका हो गया है वो तो इतने अच्छे लोग हैं कि वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ या कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाली करते हैं या लड़कों से पैसे खाते हैं, उनको मेरे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनकी चलने कम ही देता हूँ, उनकी मैं चलने देता नहीं। अब ये नया आप देख लो, इतना करने के बावजूद भी आप यहाँ पे ही देख रहे होंगे कि 1-2 लोग हैं जो उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक आदमी जो है बोलता है आप आना हरियाणा तो तुमको देख लेंगे। एक आदमी बोलता है कि तू भी सर्वेंट है। भाई मैं भी सर्वेंट हूँ, ये मेरे को पता है, लेकिन ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ना कि मैं भी सर्वेंट हूँ। आप लोगों को ये लगता है कि सुनील सब कुछ कर देगा। भाई सुनील सब कुछ नहीं कर सकता है। सुनील केवल इतना ही करेगा, आपको माध्यम है, आपको रास्ता बता देगा, आपकी नौकरी ऐसे हो सकती है। लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। अभी एक नया नौटंकी एक भाई ने शुरू किया है, 2 दिन से देख रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि मैं पैसे लेके भर्ती कराता हूँ। अगर कोई मेरे को कुछ दिया है या ऐसा कुछ है तो यही कमेंट करना या मेरे को व्हाट्सएप करना कि हाँ सुनील आपको मैंने ये चीज़ दिया है। ये जो भी इस टाइप की हरकत कर रहा है, भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मेरे से बात कर लो, लेकिन ये फालतू की जो है ना
अब चीज़ें करना और बोलना ठीक नहीं लगता। और जो लोग का हुआ है अभी तक, मैंने जिन लोगों को कराया है नौकरी, वो लोग भी, आप लोग भी तो बोल सकते हो ना उस आदमी को, जो भी वो कमेंट कर रहा है, या उसका रिप्लाई कर सकते हो। आप लोग तो बोल नहीं रहे हो। जिसको भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कॉल करके बात कर लो। फालतू का जो है ये सब चीज़ करना ठीक बात नहीं है। और अगर आप आके यहाँ छट के गए हो, अच्छा एक चीज़ और भाई लिख रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ धोखा करता हूँ। क्या धोखा करता हूँ मैं बच्चों के साथ, कोई बताएगा? मैं सब कुछ यहाँ से बता के भेजता हूँ। नहीं होता तो इसमें मेरी गलती है क्या? आर्मी में जाते हो, इतनी दूर दूर तक आप लोग जाते हो, या दूसरे किसी गवर्नमेंट की जॉब का फॉर्म भरते हो, नहीं होता है तो वहाँ जाते हो बोलने क्या कि मेरे को धोखा किया। यहाँ तो आप जा रहे हो, आपको रहने के लिए हम प्रबंध करा रहे हैं, ठीक है, खाने का पैसा लेते हैं, लेकिन खाना पीना तो हम वहाँ दिला रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अगर दौड़ोगे नहीं या कुछ करोगे नहीं तो भाई साहब मैं कैसे करा दूँगा? उन सब चीज़ों को मैं नहीं कर सकता। जिसको भी प्रॉब्लम है कृपया मेरे से बात कर लो। फालतू की अफवाहें फैलाने से बेटर है। और अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस कारण से आप गए हो, और जिन लड़कों का हुआ है प्लीज़ ऐसे लोगों का जवाब दीजिए आप लोग। थैंक यू।